हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शी हल्क का सेकंड एपिसोड। आई होप आपने शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड को फुल एंजॉय किया होगा और शी हल्क के सेकंड एपिसोड के लिए आप सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जैन शी हल्क बन जाती और उसका कजन भाई ब्रूस उसकी हेल्प करता है। शी हल्क की पावर को कंट्रोल करने में जैन काफी पावरफुल बन जाती है। हम देखते हैं कि जैन जब अपनी केस की दलील पेश करने लगती है तभी वहाँ पे अचानक हमला हो जाता है। ये हमला सुपर इन्फ्लुएंस टाइटेनिया ने किया था। तभी सभी को बचाने के लिए जैन ने शी हल्क का रूप ले लिया था। सबको बचाने के लिए जैन शी हल्क बन जाती और टाइटेनिया को रोकती है। इससे सभी को पता चल जाता है कि जैन एक शी हल्क है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि जेनिफर वॉल्टर ही शी हल्क है। न्यूज चैनल वाले हर चैनल पर यही न्यूज है कि एक हरे बालों वाली लड़की ने सबकी जान बचाई। हर चैनल पर यह दिखाया जा रहा था कि जेनिफर वॉल्टर ही शी हल्क है। तभी हम देखते हैं कि जैन और उसकी फ्रेंड एक बार में जाते हैं जहाँ पर सभी शी हल्क की ही बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड जैन को कहती है कि उसे शी हल्क के रूप में अंदर जाना चाहिए। तो जैन हल्क बनकर अंदर जाती है तो सभी उसे अप्रिशिएट करते हैं। सभी उसके नाम के नारे लगाते हैं। सभी कहते हैं शी हल्क शी हल्क। जैन को हल्क के रूप में देखकर वहाँ पे डेनिस आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छी चाल चली है लोगों की अटेंशन बटोरने के लिए। वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली, लेकिन जैन उसे कहती है कि तुम ये सब गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जैन की फ्रेंड वहाँ पर आती है और डेनिस को वहाँ से जाने को कहती है। डेनिस वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वहाँ पे बातें ही कर रही होती हैं कि तभी जैन का बॉस वहाँ पर आता है और उसे नॉर्मल जैन बनने को कहता है। वो कहता है कि जैन मुझे तुमसे बात करनी। जैन अपने नॉर्मल रूप में आ जाती। तभी उसका बॉस उसे कहता है कि जैन हम ये केस नहीं जीते हैं। तुम्हारी पावर को देखते ही कोर्ट ने फैसला तुम्हारे हक में किया है जिससे हमें काफी लॉस हुआ है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। जैन ये सुन के हैरान हो जाती। इसके बाद जैन काफी जगहों पर इंटरव्यू देती है लेकिन कोई भी उसे हायर नहीं करता। इससे जैन बहुत परेशान हो जाती है। सभी रिस्क लेने से डरते हैं। फिर जैन के पेरेंट्स जैन को डिनर पर बुलाते हैं और जैन जब घर पर जाती है तो उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जैन के फादर उसे कहते हैं कि वो जॉब जाने की चिंता बिल्कुल ना करे। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर उसे कोई कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि उन्होंने सबको बता दिया है। जैन सबको हेलो करती है और बैठ जाती है। तभी जय उसकी जॉब के बारे में जैन को पूछने लग जाता है और उसके फादर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम जैन को मत छेड़ो। वो सभी जैन के बारे में बातें करने लग जाते हैं लेकिन जैन ये सब देखकर बहुत बोर हो जाती। तभी उसके फादर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैन अपने फादर से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है सबको बचाकर। अब सबको उसके बारे में पता चल गया है जिससे उसकी जॉब भी चली गई है। जैन काफी पछतावा करती और सैड हो जाती। जैन कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी सबको पता चले कि मैं शी हल्क हूँ। तभी उसके फादर उसे समझाते हैं वो चिंता ना करे, अब उसे आगे बढ़ना होगा। फिर हमें जैन एक बार में बैठी दिखाई देती है जहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक कर रही होती। तभी वहाँ पे मिस्टर हॉलीवे आ जाता है। मिस्टर हॉलीवे उसे जॉब ऑफर करता है। तभी जैन उसे हाँ कर देती और एक पर्सनल असिस्टेंट रखने की मांग करती। तभी हॉलीवे उसे कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मंडे से आ सकती है। अगली सुबह जैन मिस्टर हॉलीवे के ऑफिस जाती और हॉलीवे उसका वेलकम करता है। वो उसे कहता है कि उन्होंने सुपर डिवीजन लॉ शुरू किया है कि तुम भी वहाँ पर काम करोगी। वो उसे कहता है कि तुम इस डिवीजन का चेहरा बनो, यानी कि वो चाहता है कि कोर्ट और ऑफिस में वो शी हल्क के रूप में आए। तभी जैन हल्क के रूप में आ जाती। हॉलीवे उसे उसका ऑफिस दिखाता है और कहता है कि हमने सुपर ह्यूमन लॉ के लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाया है। जैन सोचती है कि लोग सोचते हैं जब जैन हल्क के रूप में आती है तो सभी उसे ताड़ने लग जाते हैं। सभी उसे घूर घूर कर देखते हैं। उसका बॉस उसे उसका ऑफिस दिखाता है और कहता है कि हमने सुपर ह्यूमन लॉ के लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाया है। एंड सोचती है कि लोग सोचेंगे कि उसे ये जॉब क्वालिफिकेशन के तौर पे नहीं बल्कि सुपर पावर्स के लिए मिली है। जैन बहुत दुखी होती है सुनकर। मिस्टर हॉलीवे उसे उसका ऑफिस दिखाता है। तभी जैन ऑफिस के अंदर जाती तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसकी सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर होती है। मिस्टर हॉलीवे वहाँ से जाते हैं। जैन उसे कहती है कि उसे अभी पता चला है कि उसे इस जॉब पर क्यों रखा गया है। वो बताती है कि उन्हें सुपर हायर डिवीजन में एक हल्क लॉयर चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमें इतना बड़ा ऑफिस दिया है। वो दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पे पग आता है और आकर अपनी इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसने जैन के लिए वेलकम बॉक्स बनाया है जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान है और कुछ स्नैक्स हैं। वो उसे एक मैप भी देता है एक वॉशरूम का, जिसे देखकर जैन बहुत खुश हो जाती। फिर जैन मिस्टर हॉलवे के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी जॉब के लिए तैयार हूँ। वो उसे केस दे। हॉलवे उसे मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस देता है। हॉलवे बताता है कि उसे मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस लड़ना होगा। वो उसे बताता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की सिक्योरिटी जेल में काफी सालों से सजा काट रहे हैं। जैन उसे कहती है कि वो मिस्टर ब्लॉन्स्की को अच्छी तरह से जानती है। मिस्टर हॉलवे जैन को बताता है कि ये काफी हाई प्रोफाइल केस है जिसे हम फ्री में ले रहे हैं, इससे
जिससे हमें जैन उसे ये केस लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ये केस नहीं ले सकती क्योंकि उसने उसके कजन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। हॉलवे उसे कहता है कि ब्लॉन्स्की उसकी फैमिली मेंबर्स को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने साइन कर दिया है और वो चाहता है कि उसकी वकील तुम ही बनो। वो उसे कहता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो उसे एक बार जरूर मिल ले। फिर जैन ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए सिक्योरिटी जेल में जाती है। वहाँ पर एक सेक्रेटरी उसे लेकर जाता है। वो जैन को वहाँ के बारे में काफी कुछ बताता है। वो कहता है कि वो किसी भी चीज को हाथ ना लगाए, वहाँ पे जान का काफी खतरा है। वो उसे पेपर पर साइन भी करवा लेता है। तो जैन उसे पूछती है कि वहाँ पर इतना ज्यादा खतरा है क्या। जैन ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए अंदर जाती है। ब्लॉन्स्की जैन को देखकर नमस्ते करता है। जैन उसे कहती है कि वो तो उसे अबॉमिनेशन रूम में देखना चाहती है। ब्लॉन्स्की उसे बताता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया है, शारीरिक तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। वो उसे बताता है कि अब वो रॉयल कमांडो है जो कि यूएस आर्मी के लिए काम करता है। वो उसे बताता है कि अब वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। वो जैन से उसके भाई ब्रूस के बारे में बात करता है। वो उसे बताता है कि मैंने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था उसे। जैन उसे कहती है कि हाल ही में जो उसने तबाही मचाई है उसका ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने उसे नहीं दिया था ना। तभी ब्रूस ली उसे कहता है कि गवर्नमेंट ने उसकी रगों में एक खतरनाक डिवाइस डाल दिया था जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। वो बताता है कि जब वो मिशन पे गया था तो वो सोचता था कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक बहुत बढ़िया सोल्जर था। वो बताता है कि यहाँ पे उसके भाई ब्रूस को सभी मानते हैं और मैं यहाँ पर बंद हूँ। वो कहता है कि ये कैसा इंसाफ है। वो जैन को बताता है कि वो अब नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। उसने जो गलत काम किए हैं उसके लिए अपने सभी दुश्मनों के लिए सॉरी लेटर लिखे हुए हैं। जैन उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारा केस लड़ती हूँ तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा और पूरे दिल से समर्थन करना होगा। वो जैन को बताता है कि उसके 3 साथियों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जहाँ पर वो शांति से रहना चाहता है। वो जैन को कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैन सोचने लग जाती है। मिस्टर हॉल्डन हॉलीवे उसे रात तक का वक्त देता है फैसला लेने के लिए। फिर जैन अपने कजन ब्रूस को कॉल करती है। जैन ब्रूस को बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और उसे पहला केस मिस्टर ब्लॉन्स्की का मिला है। वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ब्लॉन्स्की काफी बदल चुका है, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ शुरू करना चाहता है और हमें उसे मौका देना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि काफी टाइम पहले ब्लॉन्स्की ने उसे एक बहुत अच्छा खत लिखा था। वो बताता है कि हमारे बीच में अब कोई गिला शिकवा नहीं है। ब्रूस उसे कहता है कि वो अपना केस लड़ सकती है। वो उसे समझाता है कि पब्लिक में हल्क बनना आसान नहीं है। वो उसे पूछता है कि सब ने उसे क्या नाम दिया है। तो जैन उसे बताती है कि सब उसे शी हलक के नाम से बुलाते हैं। तो ब्रूस हंसने लग जाता है। ब्रूस उसे कहता है कि वो बस संभल कर रहे। जैन उसे कहती है कि वो ध्यान रखेगी। जैन उसे पूछती है कि वो एलए कब आ रहा है। ब्रूस उसे कहता है कि अभी उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तभी वो फोन काट देता है। फिर जैन हॉलीवे को फोन करती है और ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। ये सुन के हॉलीवे खुश हो जाता है। जैन उसे बताती है कि अब गिले शिकवे सारे दूर हो चुके हैं, वो इस केस के लिए तैयार है और ये केस हमारे हक में होगा। तभी हॉलीवे उसे न्यूज देखने को कहता है। जैन न्यूज देखती है। न्यूज में मिस्टर ब्लॉन्स्की के बारे में बताया जाता है और एक अबॉमिनेशन एरिया दिखाया जाता है। न्यूज में दिखाते हैं कि वो जेल से भाग गया है। तभी जैन कहती है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। That sucks. तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे शी हल्क की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी इसे जरूर देखिएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको शी हल्क के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।